हाँ, तो भई एलन मस्क जो इस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की परमिशन का वेट कर रहा है। अब आप सब पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर एलन मस्क को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की परमिशन का वेट कर रहा है? किस बात का वेट कर रहा है? अगर उसको कैसी मजबूरी आ गई? क्योंकि उस अकेले बंदे की ना नेटवर्थ जो है, उसकी वेल्थ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के तकरीबन कुछ ही कुछ बराबर आती है। तो सर जी मसला कुछ ऐसा है कि स्टारलिंक आपने सुना ही होगा एलन मस्क की एक कंपनी है जो बेसिकली सैटेलाइट प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड करती है सैटेलाइट से जो है ना इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अब मेन जो इंटरनेट होता है जो आप मैं और हम सब यूज करते हैं ना वो होता है टावर्स के जरिए जो है हमें हमें वो प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट। जो टावर्स है ना वो बेसिकली सैटेलाइट से वो इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी करती है उसके बाद हमें प्रोवाइड किया जाता है टावर्स वगैरह से। लेकिन ये जो स्टारलिंक कंपनी है ना, एलन मस्क की अपनी कंपनी है स्टारलिंक, ये डायरेक्टली आपको सैटेलाइट के ज़रिए जो है, वो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ये तो होगी सर जी स्टारलिंक की स्पेसिफिकेशंस। अब ये भी जानते हैं कि क्यों हमारा जो पड़ोसी है इंडिया, उसकी लगभग इतनी जल रही है कि आप सोच नहीं सकते। उसको भी अपनी इसी वीडियो के अंदर हम एक्सपोज़ करेंगे और आपको बताएँगे कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, नहीं। क्योंकि एक बंदे ने ना मैं आपको पहले ट्वीट दिखाता हूँ। ट्विटर ख़ैर पहले था एक्स अब हो गया एक्स क्योंकि जब से एलन मस्क ने ट्विटर को परचेज़ किया तो इसका नाम रख दिया गया है एक्स का। हाँ, तो भई सामने आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। ये है सनम जमील का। तो यहाँ पर वो लिखती हैं या लिखते हैं तकरीबन कोई लड़की है, तकरीबन सही है, इमेज से तो यही लग रहा है ना। विद स्टारलिंक पाकिस्तान मतलब कि स्टारलिंक पाकिस्तान के साथ could leap into the future where every citizen has the chance to connect and grow. Please let Starlink be our bridge tomorrow. सीधा-सीधा वो यहाँ पर बोल रही हैं कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, इनका जो फ्यूचर है, उसको सिक्योर और उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब ग्रो करने के लिए ना स्टारलिंक की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप स्टारलिंक को हमारे फ्यूचर का एक ब्रिज बनाएँ, एक पुल बनाएँ। तो इस पर एलन मस्क जो मेन बंदा है ना एलन मस्क आप जानते होंगे मेन बंदा क्या बोल रहा हूँ। वेयर वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट मतलब कि सीधा-सीधा वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सीधा अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। हमें इंतज़ार है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अप्रूवल का। तो यहाँ पर अब एक न्यूज़ और भी निकल कर आ रही है। जब ये न्यूज़ ये जो ट्वीट है ना वो वायरल हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो अब पाकिस्तान की आईटी मिनिस्टर ने ना मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो न्यूज़ निकल कर आ रही है। उन्होंने सीधा-सीधा कहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो स्टारलिंक कंपनी है ना इसको इजाज़त दे दी गई है, इसको रजिस्टर कर लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीधा-सीधा आप देख सकते हैं एलन मस्क स्टारलिंक गेट्स रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक वो रजिस्टर हो चुकी है इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर शाहज़ा फातिमा Khwaja on Saturday announced that the satellite-based internet providing company Starlink had been registered in Pakistan. पाकिस्तान की आईटी टेलीकॉम मिनिस्टर जो हैं वो सीधा-सीधा कहती हैं कि ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनी है स्टारलिंक ये पाकिस्तान के अंदर अब रजिस्टर हो चुकी है। ये तकरीबन कुछ ही टाइम के बाद एलन मस्क की ये जो स्टारलिंक कंपनी है ना ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी इंटरनेट इन पाकिस्तान। अब इससे बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो शॉक कर गई क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री के अंदर अभी तक स्टारलिंक की कोई सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। स्टारलिंक ने हमारी कंट्री की तरफ देखा ही नहीं। तो ये पाकिस्तान की कंट्री के अंदर कैसे आ सकता है? पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर स्टारलिंक जो है वो बेसिकली कैसे इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है? इस पर हमारे जो इंडियन कंट्री है ना इंडिया पड़ोसी हमारी उन्होंने एक कमेंट किया तो आपको वो भी तो इंडिया ने सीधा-सीधा कहा कि हमें कंसर्न्स है इस चीज़ पर के एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक वो पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइडिंग करना स्टार्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरात हैं क्योंकि ये एक डेंजरस काम है। पाकिस्तान को सर्विसेज़ प्रोवाइड करना एक डेंजरस काम है। अब क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आप इनको सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे तो इससे स्मगलिंग का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट सैटेलाइट से स्पेस से जो है वो स्मगलिंग करना स्टार्ट कर देंगे लोग। पाकिस्तान के लोग हमारी कंट्री के अंदर स्मगलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप सोच रहे हैं? अरे! अब इनको कौन बताए कि जब पड़ोसी की तरक्की होती है ना तो साथ वाला जलता है। ये इनकी आदत है। जब देखते हैं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तरक्की कर रहा है ना
कोई अच्छी चीज़ हो रही है पाकिस्तान के अंदर तो देखी नहीं जाती। अब बोल रहे हैं कि इससे स्मगलिंग होगी इंडिया के अंदर जब ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पाकिस्तानियों को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इससे हमें दिक्कत होगी। तो आप ऐसा करें कि ये ना करें। आप पाकिस्तान के अंदर अपनी जो सर्विसेज़ हैं स्टारलिंक की वो प्रोवाइड ना करें, इससे जो स्मगलिंग के एरियाज़ हैं, बॉर्डर स्मगलिंग है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे मणिपुर के अंदर पता नहीं कोई असम का एरिया इसके अंदर सैटेलाइट बेस्ड जो स्टारलिंक की कंपनी है ना सैटेलाइट बेस्ड ये एलन मस्क की कंपनी, इसके कुछ डिवाइसेज़ मिले हैं जिसकी मदद से डायरेक्टली स्पेस से जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वो स्मगलिंग का काम किया जाता है। तो ख़ैर देखते हैं आगे क्या होता है। एलन मस्क तो सीधा-सीधा तैयार है पाकिस्तान आने के लिए क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान एक ह्यूज पॉपुलेशन रखता है। पाकिस्तान की कंट्री जो है ना इसके अंदर ह्यूज पॉपुलेशन रहती है और इसके साथ-साथ जो इंटरनेट के मसले हैं पाकिस्तान के अंदर वो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी पीटीए कहता है कि यार शार्क खा गई केबल्स को जो ना इंटरनेट की केबल्स को शार्क खा गए तो हफ्ता 2 हफ्ते आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। कभी कहते हैं कि सबमरीन चढ़ गई केबल के ऊपर, कभी कहते हैं कि केबल्स को जो है वो ज़ंग लग गई, कभी कहते हैं क्या, कभी कहते हैं क्या। तो देखते हैं कि ये स्टारलिंक की जो स्टारलिंक की सर्विसेज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर कब तक आती हैं क्योंकि जब स्टारलिंक की सर्विसेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आएँगी तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं पाकिस्तान के। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि स्टारलिंक की जो इंटरनेट स्पीड है ना वो आम इंटरनेट से काफ़ी लो स्लो नहीं सॉरी तेज़ होती है। क्योंकि आम इंटरनेट स्पीड जो होती है वो काफ़ी लो है पाकिस्तान के अंदर। अब जो आम स्पीड है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाती है 5 एमबी पर सेकंड या 2 एमबी पर सेकंड। लेकिन कम तो आप सोच ही नहीं सकते। सीधा-सीधा कभी-कभी 5-10 मिनट इधर-उधर मोबाइल करना पड़ता है, उसके बाद जाकर इंटरनेट चलता है आम जगहों पर। कहीं-कहीं पर सर्विसेज़ नहीं आती, कहीं पर क्या मसले होते हैं, कहीं पर क्या मसले होते हैं। लेकिन जब ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक की जो सर्विसेज़ है ना इसके अंदर जो एमबीज़ है ना मेगाबाइट्स जो आप बोल सकते हैं जिसको, उसकी जो स्पीड्स है ना वो काफ़ी हाई है क्योंकि 220 एमबीज़ पर भी नेट चला जाता है। कभी 55 एमबी मतलब 55 एमबी से लेकर 220 एमबी पर सेकंड की रफ़्तार जो है वो आपका इंटरनेट पकड़ सकता है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। अगर ये आती है तो बोला ये भी जा रहा है इसकी एक तो सर्विसेज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, उसके साथ-साथ जो इसके प्राइसेज़ है ना वो आम इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा लो होंगे क्योंकि इस पर जो है वो टावर्स वगैरह के खर्चे होते हैं, बहुत से खर्चे होते हैं आम इंटरनेट पर, लेकिन ये डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, तो इसकी प्राइसेज़ भी काफ़ी ज़्यादा लो होंगी, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हमें ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांसेज़ जो हैं, वो मिलने वाले हैं। तो ख़ैर आगे देखते हैं होता क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल को कर लीजिए ऑल पे। सेट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।